like a Hellcat. Question number 7. Show that y is equal to log of 1 plus x minus 2x upon 2 plus x for x is greater than minus 1 is an increasing function throughout its domain. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये जो लिखा है ना वो उसका डोमेन, x is greater than minus 1, this is the domain, ये डोमेन है एंड फॉर दिस डोमेन ये इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसा प्रूव करना है. सिंपल, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो डेरिवेटिव विल बी पॉजिटिव, है ना. तो वही करना है, खाली ये जो फंक्शन दिया है y उसका डेरिवेटिव करते हैं, चेक करते हैं कि पॉजिटिव आता है कि नहीं. तो y is equals to log of 1 plus x minus 2x upon 2 plus x like this. अब डेरिवेटिव कर दे तो dy by dx is equal to इसका डेरिवेटिव, तो log का डेरिवेटिव इज 1 upon x, तो इसका क्या हो जाएगा 1 upon 1 plus x माइनस, यहाँ पे डिवीजन रूल से करना पड़ेगा, तो डिवीजन रूल के हिसाब से नीचे वाले का स्क्वायर, तो 2 plus x का होल स्क्वायर देन 2 plus x एज इट इज एंड न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x का डेरिवेटिव इज 2 माइनस 2x एज इट इज एंड डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो 2 plus x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 का डेरिवेटिव इज 0 एंड x का डेरिवेटिव इज 1 लाइक दिस. चलो यहाँ तक कोई डाउट? तो सिंप्लीफाई दिस, ये 1 अपॉन 1 प्लस x हो जाएगा माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 4 plus 2x माइनस 2x होल डिवाइडेड बाय 2 plus x का होल स्क्वायर. तो ये 2x और ये 2x कैंसल. फर्दर एलसीएम ले लिया जाए, तो एलसीएम ले लेते तो यहाँ पे 2 plus x का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 plus x अपॉन 1 plus x इंटू 2 plus x का होल स्क्वायर. नाउ सिंप्लीफाई द न्यूमरेटर, इसका न्यूमरेटर सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो 2 plus x का होल स्क्वायर, तो इट इज 4 plus 4x plus x स्क्वायर माइनस 4 minus 4x अपॉन 1 plus x एंड 2 plus x का होल स्क्वायर. तो 4 कैंसल, 4x भी कैंसल, तो न्यूमरेटर में आपके पास क्या बचा, तो न्यूमरेटर में आपके पास बचा x स्क्वायर अपॉन 1 plus x इंटू 2 plus x का होल स्क्वायर. अब देखो तो ये x स्क्वायर है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी x plus 2 का होल स्क्वायर, इट इज ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव. अब बचा क्या, तो बचा ये x plus 1 बचा, तो ये x plus 1 बचा. Now we have domain is x is greater than minus 1. तो अगर यहाँ पे -1 से बड़ा नंबर लिया जाए, ध्यान रखना -1 नहीं लेना है, तो ये वैल्यू अनडिफाइंड नहीं होने वाली. We are given that x is greater than -1, तो for x greater than -1 ये जो है पॉजिटिव हो जाएगा. ओके, तो for x greater than -1 dy by dx जो है dy by dx is greater than 0. अगर dy by dx greater than 0 होता है तो I can say that f is increasing function. ओके, तो प्रूव हो गया, it is increasing function. तो क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x for which y is equal to x into x minus 2 whole square is an increasing function. So we need to show where it is increasing. तो सेम थिंग, पहले dy by dx फाइंड किया था. एक काम करते हैं, y is equal to, यहाँ पे इसको मैं मल्टीप्लाई कर दो फॉर आवर कन्वीनियंसी, तो x स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा इसका होल स्क्वायर. डेरिवेट किया जाए तो dy by dx इज इक्वल टू, पहले पावर का होगा तो 2 आगे आ जाएगा, देन x स्क्वायर माइनस 2x
एक पावर रिड्यूस हो जाएगा, इनटू में डेरिवेटिव करना पड़े, किसका डेरिवेटिव करना पड़े आपको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x का डेरिवेटिव करना पड़े। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x का डेरिवेटिव 2x माइनस 1। ओके, अब यहाँ से हम x कॉमन निकाल सकते हैं, तो बचा क्या आपके पास, x माइनस 2 एंड 2x माइनस 1। अब नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। क्या नंबर लाइन पे प्लॉट करना था, इक्वल टू 0 मान लो एंड प्लॉट दी वैल्यूज ऑन दी नंबर लाइन। सॉरी, यहाँ पे 2x माइनस 2 है, तो 2x माइनस 2। ओके, तो वैल्यू ऑफ x क्या मिलेगी आपको, 3 वैल्यू मिलेगी। अगर इक्वल टू 0 लिया तो एक बार 0, एक बार 2 एंड एक बार 1। तो 0 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। अब जैसे बोला था वैसे रेंडमली नंबर लाइन के ऊपर से कोई भी वैल्यू ले लो, तो मैं 3 ले लेता हूँ, 3 यहाँ पे कहीं पे आएगा। एंड चेक फॉर 3 इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे 3 रखोगे तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यहाँ पे 3 रखा जाए तो ये भी पॉजिटिव, तो दिस इज पॉजिटिव। अब आ जाओ उछलते कूदते, ऑल्टरनेटिव भी होते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव, ऐसा होगा। अब क्या पूछा है कि कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। तो डेरिवेटिव पॉजिटिव कहाँ पे, तो एक 0 to 1 में एंड एक 2 to infinity। तो इट इज इंक्रीजिंग फॉर 0 to 1 union 2 to infinity, like this. Important one, important question है थोड़ा, तो ध्यान रखना। Prove that y is equal to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta is an increasing function for theta belongs to 0 to pi by 2। मतलब थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एंड फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट वी नीड टू शो दैट ये जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो सिंपल सी बात है, इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, क्वाइट इजी। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो ही हम इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, अदरवाइज हम लोग इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते हैं। तो सिंपल डेरिवेट करना है इसको, तो डेरिवेटिव कर देते हैं। तो यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे, ये y है, और dy बाई डी थीटा कर लिया जाए। तो dy बाई डी थीटा, यहाँ पे एक काम करता हूँ, इतना जो है वो डिवीजन रूल से, तो डिवीजन रूल के हिसाब से रिकॉल कर लेते हैं कि अगर f बाई जी ऐसा होता तो हम कैसे डेरिवेट करते। तो नीचे का स्क्वायर, देन g एज इट इज, f का डेरिवेटिव माइनस f एज इट इज एंड g का डेरिवेटिव, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। यहाँ पे dy बाई डी थीटा, इसको डेरिवेट कर दिया जाए तो नीचे का स्क्वायर मतलब 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, देन 2 प्लस cos थीटा एज इट इज इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो 4 sin थीटा का डेरिवेटिव, तो 4 एज इट इज, एंड sin थीटा का डेरिवेटिव इज cos थीटा। ओके, तो sin थीटा का डेरिवेटिव इज cos थीटा माइनस 4 sin थीटा एज इट इज, एंड डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 का डेरिवेटिव इज 0, cos थीटा का डेरिवेटिव इज माइनस sin थीटा। ओके, एंड माइनस ये जो थीटा है इसका डेरिवेटिव, तो जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है वैसे ही थीटा का डेरिवेटिव 1 होगा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम डेरिवेट कर रहे हैं। चल, यहाँ तक कोई डाउट तो बोलो। लेट्स मूव फॉरवर्ड, इसको सिंप्लीफाई किया जाए, ये प्रोडक्ट में 4 cos, मल्टीप्लाई करो तो 2 into 4 दैट इज 8 cos थीटा प्लस 4 cos square थीटा, लाइक दिस, माइनस 4 sin थीटा इंटू माइनस sin थीटा, तो ये बन जाएगा प्लस 4 sin square थीटा। एक काम करते हैं, ये 2 प्लस cos थीटा द होल स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो माइनस यहाँ पे 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर
अपॉन आपके पास बचेगा 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर लाइक दिस। ओके, अब सिंप्लीफाई किया जाए तो हमें पता है कि 4 साइन स्क्वायर प्लस 4 कॉस स्क्वायर, इन दोनों को साथ में ले लोगे एंड 4 कॉमन निकालोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दैट विल बी 1, तो इसका आंसर 4 आएगा क्योंकि 4 साइन स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर। तो बचा क्या आपके पास 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस, इसको एक्सपांड किया जाए a प्लस बी होल स्क्वायर, तो 4 प्लस 4 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा दी होल स्क्वायर। अब चल इतना आया, अगर मैं ये ब्रैकेट ओपन कर तो साइन चेंज हो जाएगी सबकी, तो ये सब कुछ माइनस 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 हो जाएगा, है ना। तो ब्रैकेट ओपन कर देते तो यहाँ पे माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 और ये 4 कैंसल, तो 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा, तो बचेगा क्या अपने पास 4 cos थीटा बचेगा, 8 माइनस 4 सिंपल, तो 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, तो दैट इज 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर लाइक दिस। अब फ्रॉम द न्यूमरेटर अगर सोचे तो हम कॉमन निकाल सकते हैं, क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो cos थीटा कॉमन निकाल सकते हैं, तो बचेगा क्या 4 माइनस cos थीटा भी हो, सॉरी 4 माइनस cos थीटा एंड अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ये आया अपना dy बाई डी थीटा। अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि फॉर 0 टू पाई बाई 2 ये जो कुछ भी आंसर है अपना ये पॉजिटिव है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, कोई रीजन? यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो cos थीटा इज पॉजिटिव, मतलब cos थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नेक्स्ट वन यहाँ पे 4 माइनस cos थीटा, तो cos थीटा का जो वैल्यू है उसका रेंज -1 to 1 है, मतलब ये जो वैल्यू है कभी 1 से बड़ा नहीं होने वाला और कभी -1 से छोटा नहीं होने वाला। तो 4 में से आप कोई भी ऐसा नंबर सब्ट्रैक्ट करो विच इज नॉट ग्रेटर देन 1, तो ऑब्वियसली ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो 4 माइनस cos थीटा ये भी ग्रेटर देन 0, नीचे तो होल स्क्वायर, तो बट ऑब्वियस ये 2 प्लस cos थीटा जो है उसका होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, तो therefore dy by d theta is greater than 0, so therefore it is increasing, प्रूव हो गया। ओके क्लियर, कोई डाउट? Question number 10 is quite easy. Prove that logarithmic function is increasing on 0 to infinity. ये 0 to infinity पे increase करेगा ऐसा मुझे प्रूव करना है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब क्या हुआ आपका कि fx is equal to log x। अब इसको डेरिवेटिव करते हैं f dash x, तो इसका डेरिवेटिव इज 1 upon x। अब ये जो 1 upon x है वो 0 to infinity में पॉजिटिव ही होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर 0 to infinity, क्वाइट नेचुरल। x की जगह पे आप 0 to infinity में से कोई भी नंबर रखो तो जो आंसर है वो पॉजिटिव ही आने वाला है ना। It is always greater than 0, that's why f is increasing for x belongs to 0 to infinity। okay? समझ में आ गया भाई किसी को? क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 12 is which of the following is decreasing on open interval 0 to pi by 2। तो open interval 0 to pi by 2 है, ध्यान रखना। यहाँ पे a is equal to cos x, ये fx है, तो इसको डेरिवेटिव करेंगे तो f dash x is equal to cos x का डेरिवेटिव इज माइनस साइन x। ओके, तो cos x का डेरिवेटिव इज माइनस साइन x एंड वी नो दैट sin x इज पॉजिटिव इन 0 to pi by 2। वैसे तो हर एक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है, तो माइनस साइन x कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पे for x belongs to 0 to pi by 2 f dash x is negative and therefore f is decreasing, ये decreasing हो गया।
तो फर्स्ट वन डिक्रीज हो रहा है। सेकेंड वन डिस्कस करते हैं। तो सेकेंड वन डिस्कस करते हैं अब बी एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x दिया। ओके, तो करना वैसे ही है हमें, cos 2x दिया हुआ है तो इसको डेरिवेटिव कर दिया जाए। तो cos 2x का डेरिवेटिव f डैश x इज इक्वल टू -2 sin 2x। ओके, कैसे करा? तो पहले cos का क्या होगा? माइनस साइन, इनटू में मुझे 2x का भी करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दी चेंज। 2x का डेरिवेटिव इज 2, so that's why f dash x is equal to -2 sin 2x ऐसा आया। अब हमारे पास यहाँ पे 2x है। अब अगर x belongs to 0 to π/2 है तो 2x belongs to कहाँ पे होगा? तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 0 और ये पाई, तो 2x belongs to 0 to पाई हो जाएगा। अब 0 to पाई मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। तो अगर फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे sin x फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा? तो पॉजिटिव सर। तो -2 sin 2x कैसा? तो नेगेटिव सर, है ना। तो 2x इज बिलोंगिंग टू 0 to π/2, देयरफॉर sin 2x इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर f डैश x जो है वो नेगेटिव है एंड देयरफॉर f इज डिक्रीजिंग फंक्शन। Furthermore, C equation is fx is equal to यहाँ पे cos 3x लेना है। तो f dash x किया जाए तो cos 3x का डेरिवेटिव इज -3 sin 3x, like this। अब सेम आर्ग्यूमेंट, अगर x belongs to 0 to π/2 है तो 3x belongs to कहाँ पे होगा? तो 3x belongs to 0 to 3 π/2 होगा, है ना। तो 0 to 3 π/2 मतलब 3 क्वाड्रेंट होंगे, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो वी नो दैट कि फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में इट इज पॉजिटिव, है ना। कौन पॉजिटिव? sin 3x पॉजिटिव, बट थर्ड क्वाड्रेंट में साइन इज नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ 3x जो है वो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, मतलब 0 to पाई में, अगर 3x 0 to पाई में होगा तो अगर 3x 0 to पाई में होगा तो x कहाँ पे होगा? तो x belongs to 3 से डिवाइड कर दिया जाए तो 0 to π/3। तो therefore f is decreasing। यहाँ पे मैं डिस्कस करना था 0 to 3 π/2, तो 0 to पाई डिस्कस हो गया। अब आगे डिस्कस करते हैं कि इफ 3x इज बिलोंगिंग टू पाई टू 3 π/2, कि अगर पाई टू 3 π/2 में हुआ तो x कहाँ पे जाएगा? तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक? तो 3 से डिवाइड करो तो π/3, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा तो π/2 बचेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन इज नेगेटिव बट माइनस साइन कैसा? पॉजिटिव। तो देयरफॉर f इज इंक्रीजिंग। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पूरे के पूरे 0 to π/2 में ये इंक्रीज हो रहा है कि ये डिक्रीज हो रहा है ऐसा कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते, है ना। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी नहीं बोल सकते, नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। ओके, क्योंकि पूरे इंटरवल में हम आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। पूरा 0 to π/2 है तो पूरा 0 to π/2 में ना डिक्रीज हो रहा है ना इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 0 to π/3 में ये डिक्रीज हो रहा है एंड π/3 से π/2 में इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो हम कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ये फंक्शन ऐसा बन गया cos 3x वाला। अब लास्ट वाला कौन सा बचा? तो लास्ट वाला इज 10x। तो ये तो वैसे भी हमें पता ही है कि अगर fx is equal to 10x है and we know that 10x is increasing for each and every quadrant। और अगर अलग तरीके से सोचो तो f dash x is equal to 10x का डेरिवेटिव is sec square x and sec square x is positive for 0 to π/2, therefore f is increasing हो गया। यहाँ पे क्या पूछा था? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर डिक्रीजिंग, तो कौन सा डिक्रीज हो रहा है? तो एक ये a
एंड ये एक बी वाला। क्वेश्चन नंबर 13, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स द फंक्शन fx is equals to x raised to 100 plus sin x minus 1 डिक्रीजिंग होना चाहिए, दैट मीन्स डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए। तो f डैश x कर देते हैं, ये हो गया 100x raised to 19, sin x का डेरिवेटिव इज माइनस cos x एंड 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। अब ये cos x जो है ना वो -1 से 1 के बीच में ही होगा, उससे बाहर कभी जाने वाला नहीं है। और यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास जितनी भी वैल्यू है वो सारी पॉजिटिव है, 0 to 1 π/2। जब हम x में यहाँ पे π/2 रखेंगे तो 1.57 सोच लेंगे, पाई रखेंगे तो 3.14 सोच, सॉरी sin x का डेरिवेटिव इज cos x, हाँ sin x का डेरिवेटिव इज cos x, सॉरी। तो यहाँ पे जो कुछ भी वैल्यूज दी है वो सारी वैल्यू पॉजिटिव है हमारे पास। तो पॉजिटिव वैल्यू का 99 पावर करो इंटू 100 करो, तो ऑब्वियसली वो cos x जो है उससे बड़ा ही होने वाला है, क्योंकि cos x का वैल्यू तो -1 एंड +1 से बाहर जाने ही वाला नहीं। मतलब ये आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है ये कोई भी वैल्यू के लिए। तो दैट्स व्हाई डी इज आंसर, ये कभी डिक्रीज होगा ही नहीं। ये 4 में से कोई, सॉरी ये 3 में से कोई भी ऑप्शन में ये डेरिवेटिव नेगेटिव नहीं आएगा। तो दैट्स व्हाई नन ऑफ। नंबर 14, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 1, 2। देखो भाई, for what values of a the function fx is equal to x square plus ax plus 1 is increasing। अब फंक्शन इंक्रीज हो रहा है मतलब पॉजिटिव हो रहा है, उसका डेरिवेटिव कहाँ पे डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, तो 1, 2 में डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे f डैश x करते हैं तो fx is equal to x square plus ax plus 1, तो f डैश x क्या होगा, तो 2x plus a हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव होना चाहिए, कहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, तो 1, 2 इंटरवल में पॉजिटिव होना चाहिए। अब 1, 2 इंटरवल में कौन होगा, तो जो x है वो 1, 2 इंटरवल, जो x है वो 1, 2 इंटरवल में है, तो 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2 लाइक दिस। अब ये जो कंडीशन है उसमें से मैं 2x plus a बनाता यहाँ पे, तो ये x है, अब मुझे 2x चाहिए, तो क्या करना पड़े, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 लेस देन और इक्वल टू 2x लेस देन और इक्वल टू 4 लाइक दिस। अब क्या करना पड़ेगा, तो प्लस a करना पड़ेगा, तो सब में a ऐड कर दो, तो 2 plus a इज लेस देन और इक्वल टू 2x plus a is less than or equal to 4 plus a। यहाँ तक तो ये 2 plus a is less than or equal to 2x plus a less than or equal to 4 plus a आया आपके पास। अब मुझे क्या बोला है कि it is increasing, increasing मतलब ये जो कुछ भी है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर मैं 2 plus a पॉजिटिव लेता हूँ तो बाय डिफॉल्ट ये 4 plus a जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो a plus 2 क्या होना चाहिए, तो a plus 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई a ग्रेटर देन क्या आएगा, तो a ग्रेटर देन -2 आएगा। तो फॉर a ग्रेटर देन -2 ये जो पूरा फंक्शन है इट इज इंक्रीजिंग इन 1। 15th क्वेश्चन, let I be any interval disjoint from -1, 1, prove that the function f given by fx is equal to x plus 1 upon x is increasing on I पर increase कर से। अब I શું છે, तो I क्या है, तो I is disjoint set from -1, 1। इसका मतलब क्या हुआ कि I का और -1, 1 का कुछ भी लेना देना नहीं है, मतलब इन दोनों में कोई भी टर्म कॉमन नहीं होगा। तो मतलब अगर इसको नंबर लाइन के ऊपर सोचूं मैं, तो नंबर लाइन के ऊपर
हम ऐसा सोच सकते हैं कि लेट्स से यहाँ पे -1 है एंड यहाँ पे ये 1 है, ओके ये -1 है एंड यहाँ पे ये 1 है। अब आई जो है उसका और इसका कुछ लेना देना नहीं है, तो आई कहाँ पे होना चाहिए, आई यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे एंड यहाँ पे। -1 एंड 1 में कुछ भी होगा नहीं। अब मुझे ऐसा प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन f है इट इज इंक्रीजिंग ऑन आई, मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव कैसा, तो यहाँ पे डेरिवेटिव पॉजिटिव। तो अब इट इज अंडरस्टेबल कि यहाँ पे डेरिवेटिव कैसा होगा, माइनस होगा, नेगेटिव होगा, ओके। इट इज अंडरस्टूड कि अगर यहाँ पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यहाँ पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो जैसे हमने सोचा था वैसे कि ऑलवेज ऑल्टरनेटिव होता है, उछलते कूदते आ जाओ, ओके। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ऐसा होता है। अब मैं अगर ऐसा प्रूव कर दूं कि ये जो फंक्शन f है इट इज डिक्रीजिंग इन -1 to 1, अगर -1 to 1 में इसका डेरिवेटिव नेगेटिव है, इसका डेरिवेटिव fx का डेरिवेटिव, ये वाला fx, तो अगर fx का डेरिवेटिव -1 to 1 में नेगेटिव है तो आजू बाजू में उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव ही होने वाला है। और अगर आजू बाजू में डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है देन आई कैन क्लियरली से दैट कि f इज इंक्रीजिंग ऑन i। यहाँ तक समझ में आया? तो स्टार्ट करते हैं। fx मुझे प्रूव करना है -1 to 1 में नेगेटिव, तो लेट्स स्टार्ट विद f डैश x, है ना। तो f डैश x करेंगे तो x का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन x का डेरिवेटिव याद रखवाया था, क्या याद रखवाया था, इट इज -1 अपॉन x स्क्वायर, है ना। अगर fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या था, -1 अपॉन x स्क्वायर, तो f डैश x क्या हो जाएगा, 1 - 1 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका f डैश x हुआ, ओके। अब f डैश x ये जो है 1 - 1 अपॉन x स्क्वायर, ये 1 - 1 अपॉन x स्क्वायर क्या होना चाहिए, तो 1 - 1 अपॉन x स्क्वायर i में पॉजिटिव होना चाहिए, i में पॉजिटिव होना चाहिए, तो -1 to 1 में कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अब अगर हम सोचे कि चलो -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1 लेते हैं, तो अब अगर मैं x स्क्वायर करूं तो x स्क्वायर कहां से कहां तक, तो 0 लेस देन और इक्वल टू x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 0 to 1 के बीच में आएगा, यस सर, ओके। तो x स्क्वायर का वैल्यू 0 to 1 के बीच में कैसे, क्योंकि -1 से 1, यहाँ पे -1 यहाँ पे 1, इसके बीच में यहाँ पे 0 आएगा, तो -1 एंड 0 के बीच में जो नेगेटिव नंबर होंगे उसका अगर स्क्वायर करो तो वो कहाँ चला जाएगा, वो 0 to 1 में चला जाएगा, मतलब स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही होने वाला है। अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूँ तो मैं 0 अगर होगा तो रेसिप्रोकल नहीं ले सकता, मतलब आप ऐसा कोई नंबर है जो 0 to 1 के बीच में है, मान लो कि 1/2, 1/2 इज बिटवीन 0 एंड 1, अगर मैं 1/2 का रेसिप्रोकल लूंगा तो वो 2 बन जाएगा। मतलब कहना क्या चाहता हूँ कि अगर कोई भी नंबर 0 to 1 के बीच में होगा तो 1 अपॉन x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बन जाएगा। 0 में यहाँ पे रेसिप्रोकल टाइम पे कंसिडर नहीं कर सकता क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाएगा, ओके। तो 0 रेसिप्रोकल टाइम पे मुझे हटाना पड़ेगा, मैं 0 नहीं ले सकता क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल इज अनडिफाइंड, मतलब 1 अपॉन x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब मुझे क्या चाहिए, तो मुझे ऐसा बनाना है 1 - 1 अपॉन x स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन x स्क्वायर आपको कैसा चाहिए, तो नेगेटिव चाहिए, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1, अगर दोनों साइड पे -1 से मल्टीप्लाई करो तो -1 अपॉन x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू -1। क्यों सर लेस देन और इक्वल टू हो गया, तो हमने डिस्कस करा था कि जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है, मतलब पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव, नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, तो ये लेस देन और इक्वल टू -1 बन जाएगा। अब क्या चाहिए, तो +1 चाहिए, तो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, तो 1 - 1 अपॉन x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे 1 ऐड किया जाए तो 0, मतलब 1 - 1 अपॉन x स्क्वायर जो है
इट इज लेस देन और इक्वल टू 0 आया। कहाँ पे आया? अगर x का वैल्यू -1 to 1 के बीच में है तो मतलब यहाँ पे फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव नेगेटिव है। ओके, तो f डैश x इज नेगेटिव फॉर x बिलोंग्स टू -1 to 1। ओके, therefore f dash x is greater than 0 कहाँ पे? for x belongs to I, therefore f is increasing on I। समझ में? 16th देखो, it is quite easy। fx is equal to log x दिया होता है तो log x का सॉरी fx is equal to log sin x दिया हुआ है। it is increasing on 0 to pi by 2 and decreasing on pi by 2 to pi। तो सिंपल है, डेरिवेटिव कर दो। तो log sin x का डेरिवेटिव करेंगे अपने तो f डैश x log का डेरिवेटिव 1 अपॉन sin x इंटू sin x का डेरिवेटिव इज cos x। तो ये क्या बन गया? cot x बन गया। एंड वी नो दैट cot x इज पॉजिटिव फॉर 0 to pi by 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है एंड इट इज नेगेटिव फॉर pi by 2 to pi सेकेंड क्वाड्रेंट है। हो गया प्रूव। ओके, 17th सेम इसके जैसा ही है, log mod cos x। यहाँ पे मोड का कुछ काम नहीं है क्योंकि ये 0 to pi by 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट cos पॉजिटिव ही होता है, 3 pi by 2 to 2 pi फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पे भी cos पॉजिटिव होता है। तो दैट्स वाई log का कुछ काम नहीं है, इट इज log cos x। सीधा ऐसे ही कंसीडर करो क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट cos x इज पॉजिटिव क्योंकि फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो इसका डेरिवेटिव कर दिया जाए तो log cos x का डेरिवेटिव इज सेम ऊपर जैसे करा वैसे ही करना है। तो पहले log का किया जाए तो 1 अपॉन cos x इंटू cos x का करो तो दैट इज इक्वल टू माइनस है। तो दिस इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x तो माइनस 10x हो गया। अब देखो कि 10x पॉजिटिव कहाँ पे और नेगेटिव कहाँ? तो 0 to pi by 2 10x is positive but minus 10x कैसा? नेगेटिव। so that's why it is decreasing। 3 pi by 2 to 2 pi मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 10x कैसा? 10x नेगेटिव। तो माइनस 10x कैसा? तो माइनस 10x इज पॉजिटिव, है ना? तो दैट्स वाई प्रूव हो गया। यहाँ पे इंक्रीज करेगा, यहाँ पे डिक्रीज करेगा। 11th question, 19th question, the interval in which y is equal to x square into e raised to minus x is increasing in which of the interval? तो सेम सिंपल तरीके से कि fx इज इक्वल टू हम लोग ले लेंगे x स्क्वायर इंटू ई रेज टू माइनस एक्स। जो करते थे वही करना है, f डैश x कर दिया जाए, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल होगा, ध्यान रखना x स्क्वायर कॉन्स्टेंट, e रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? तो e रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव इज e रेज टू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का डेरिवेटिव इज माइनस प्लस e रेज टू माइनस एक्स कॉन्स्टेंट एंड x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या? तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x। अब कॉमन निकाल लिया, क्या कॉमन निकाला जाए? तो e रेज टू माइनस एक्स कॉमन, देन x कॉमन। तो e रेज टू माइनस एक्स एंड x कॉमन आ गया तो क्या बचा आपके पास? तो यहाँ पे माइनस एक्स बचा एंड प्लस 2 बचा हमारे पास। ओके, अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि कहाँ पे ये पॉजिटिव एंड कहाँ पे ये नेगेटिव। वैसे तो पॉजिटिव ही देखेंगे क्योंकि इंक्रीजिंग लाना है अपने को। तो इक्वल टू अगर मैंने 0 मान लिया तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 नहीं होता है। एनीथिंग ई रेज टू आप एनीथिंग कुछ भी लिख लो तो आंसर 0 तो नहीं ही आएगा। ओके, तो अब ये दोनों 0 हो सकते, तो अगर ये 0 होगा तो x का वैल्यू 0 एंड माइनस एक्स प्लस 2 अगर 0 होगा तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा। ओके, तो हमें दो वैल्यू सोचनी है, एक तो 0 सोचना है और एक तो 2 सोचना है। अब जैसे बोला था वैसे रेंडमली कोई भी वैल्यू ले लो यहाँ पे एंड चेक करो कि कहाँ पे ये पॉजिटिव एंड कहाँ पे ये नेगेटिव। 0 एंड 2 नहीं लेंगे। तो अगर मैं x की जगह पे 3 रखता हूँ तो 3 रखता हूँ तो ये पॉजिटिव,
ये भी पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ओके, जैसे बोला था वैसे ऑल्टरनेटिव ही होगा ऑलवेज, उछलते कूदते आ जाओ। तो इंक्रीजिंग दिखाना है हमें, कहाँ पे इंक्रीजिंग होगा, तो एक तो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, जो ऑप्शन में है नहीं, तो ये छोड़ो। दूसरा ऑप्शन में है टू टू इन्फिनिटी, हाँ ये है, तो इट इज इंक्रीजिंग फॉर टू टू इन्फिनिटी।